स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या क्रॉस पोलिनेशन स्ट्रेटेजीज इन एंजियोस्पर्म्स। इस हेडिंग पर जाने से पहले पिछले लेक्चर में हमने पोलिनेशन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स पढ़ी थी, उनको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये अगर फ्लावर है तो इसमें आप ये स्टेमन और ये कार्पल देख रहे हो। हमने पढ़ा था pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma of the carpel। फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का पहुंच जाना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन was classified as self and cross। Self pollination was considered in those cases when the plant was same, flowers were belonging to the same plant। For example, I have drawn here a plant। यहाँ पे मैंने ये दो फ्लावर शो किए हैं। अगर पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के इसी पर गिर जाएं तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। और इस टाइप के सेल्फ पोलिनेशन को हमने टर्म दी थी जिसको कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और अगर ये केस कुछ ऐसा हो, यहाँ से पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के ऊपर अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, द टाइप ऑफ पोलिनेशन वाज आल्सो कंसिडर्ड एज सेल्फ पोलिनेशन एंड वाज टर्म्ड एज जीटोनोगैमी। मींस द फ्लावर इज डिफरेंट बट द प्लांट इज सेम। देयर वाज अनदर केस which was considered as cross pollination। There the plant were different। यहाँ पे देखिए दो प्लांट दिखाए हैं मैंने। इन दोनों फ्लावर्स के पोलन ग्रेन इस प्लांट के फ्लावर्स पे गिर सकते हैं या इस प्लांट के फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स इन दोनों में से किसी भी फ्लावर के ऊपर गिर सकते हैं। तो अगर प्लांट्स अलग अलग हैं, सेम स्पीशीज के हों लेकिन प्लांट अलग अलग हों, तो इन दैट केस द पोलिनेशन वाज टर्म्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन को हमने जीनोगैमी भी कहा था। अब इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें कि सेल्फ पोलिनेशन से क्या प्लांट को बेनिफिट हो सकते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि सेल्फ पोलिनेशन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ फीचर्स। प्लांट के अंदर जो डिजायर्ड फीचर्स हैं, कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं, वो अगली जनरेशन में ऐसे के ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मेकअप की अगर बात करें तो क्योंकि सेम जेनेटिक मेकअप के पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो जो फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके पास उनका जेनेटिक मेकअप सेम टाइप का, क्योंकि वो प्लांट एक है। इन दैट केस जो भी प्रोजेनी उन दोनों की उस प्लांट की आएगी वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस लेके नहीं आएगी। इट विल बी हैविंग लिटिल वेरिएशंस बिकॉज द प्रोजेनी इज शेयरिंग द जेनेटिक मेकअप from the same plant। But if you compare it with the cross pollination type, in that case because the DNA of two different plants is going to be mixed, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के बाद जो रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट स्टेप्स चलेंगे, मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो जो अगली जनरेशन आएगी उस जनरेशन में इन दोनों प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप होगा, डीएनए होगा, और इसीलिए वेरिएशंस ज्यादा आएंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन का एक स्टार्ट पॉइंट है कि इट ब्रिंग्स वेरिएशंस। एंड व्हाई वी नीड वेरिएशन, व्हाई द नेचर इज प्रोमोटिंग सच क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेसेस, क्योंकि वेरिएशंस हेल्प्स इन बेटर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिटनेस, उसके सर्वाइवल के चांसेस उन कंडीशंस में जो चेंज हो गई हैं ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब कंडीशंस चेंज होती हैं, जो कभी भी वैसे कांस्टेंट होती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे नेचर में चेंज आता रहता है, तो उन चेंज कंडीशन में अगर फिट रहना है, अगर सरवाइव रहना है, तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। और वो ऑप्शंस हमें सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग से या आउट ब्रीडिंग से मिलते हैं, जब दो अलग अलग पेरेंट्स के डीएनए जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो सेल्फ पोलिनेशन का, कि डू नॉट ब्रिंग वेरिएशन,
does not bring variation because the plant is same. तो अब nature recognize this limitation or the drawback of self pollination. इसके लिए हम एक टर्म भी यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज लॉस ऑफ विगर, विगर मतलब स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ विगर स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जो ये टर्म है इसको भी आप स्टडी कर सकते हो कि ये सेम जेनेटिक मेकअप वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग अगर होती है तो दैट प्रोसेस इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इज क्रॉसिंग बिटवीन parents sharing the same type of genetic makeup। ओके, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें प्लांट का जो सर्वाइवल रेट है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है, क्योंकि उसके अंदर सेम टाइप के बार बार उसकी जो जनरेशन्स हैं उनमें फीचर्स नए इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, वेरिएशंस नहीं आ पा रहे हैं। दिस फिनोमिना inbreeding depression will bring exposure to different types of diseases where the survival rate will be reduced। प्लांट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब कंटिन्यूअस उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन अगर होता रहे। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए प्लांट्स या नेचर प्लांट्स को कुछ एडॉप्शन या अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज देती है जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इस बोर्ड पर आज आपका जो क्वेश्चन कवर होने वाला है वो ये है, व्हाट आर डिफरेंट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस adopted by the plants to prevent inbreeding depression। आउटब्रीडिंग मतलब दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग होना, इनब्रीडिंग मतलब सेम जेनेटिक मेकअप के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग होना। तो हमें ये नहीं करवाना है, प्लांट्स कोशिश ये कर रहे हैं कि इनब्रीडिंग को कम किया जाए। तो इन पॉइंट्स को हमने इस क्वेश्चन के अंदर कंसीडर करना है कि व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच दे आर प्रोमोटिंग आउटब्रीडिंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्लांट ड्रॉ किया है और आप देखो इस प्लांट के ऊपर पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि दोनों ही फ्लावर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। क्लियर है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि ये सिर्फ पिस्टिल इसके पास है और स्टेमिनेट मतलब यहाँ पर इसके पास सिर्फ स्टेमन है। तो ऐसे प्लांट के अंदर आपसे पूछा जाए कौन सा पॉलिनेशन पॉसिबल है, सेल्फ या क्रॉस, तो आपको कहना क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल है। ऑटोगैमी मतलब उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी पे गिर जाए। अब यहाँ पे इसके पास तो स्टेमन्स नहीं है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस फ्लावर फॉर पोलन ग्रेन। और ये सिर्फ स्टेमन है तो इसके पास स्टिग्मा या जो इसका कार्पल पार्ट नहीं है। तो ये जो अगर पोलन ग्रेन किसी पे शेड करेगा तो इसी फ्लावर पे गिरा सकता है या कोई और प्लांट के फ्लावर के पे गिरा सकता है। तो इन दिस केस ओनली ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल, बट यस जिटोनोगैमी इज पॉसिबल। यहाँ से पोलन ग्रेन इस पे आ जाता है तो जिटोनोगैमी हो गई, या कोई और प्लांट होगा उस पे भी गिरा सकता है तो जीनोगैमी भी पॉसिबल है। क्रॉस पोलिनेशन तो है ही पॉसिबल इसमें, लेकिन इसमें सेल्फ पोलिनेशन का जिटोनोगैमी भी पॉसिबल है। लेकिन एक तरीके से इसने कम से कम ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट किया। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिस वजह से वो जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है that will be dependent on other flower, other plant for the pollination process. Okay, now the second point, dichogamy।
अब इस टर्म को समझने के लिए एक बार जरा यहाँ देखें, ये मैंने फ्लावर बनाया है और इसमें अगर स्टेमन्स में जो ये एंथर है स्पोर्ज, इसमें माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन हो गई है और पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए हैं जिसके अंदर अब मेल गैमेट्स बन जाएंगे। मींस द stamen or the anther part, it is producing the microspores or the pollen grains। पर जब इसके माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन तैयार हो गए हैं उस वक्त तक अगर कार्पल में एग नहीं बना हो तो इन दैट केस इसके पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा पे आते भी हैं तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग की प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुई है। या इसका दूसरा केस ले सकते हैं कि सपोज एग प्रोडक्शन हो गई हो और स्टेमन्स में पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं हुई हो, मैच्योर नहीं हुआ हो ये पार्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैच्योरिटी मेल और फीमेल पार्ट जो एक फ्लावर के ऊपर लगे हुए हैं उनकी मैच्योरिटी अगर अलग अलग टाइम पे हो, मैच्योरेशन ऑफ कार्पल एंड स्टेमन्स एट डिफरेंट टाइम, there is no synchronization in between। synchronization का मतलब एक साथ मैच्योर अगर नहीं होते हैं तो in that case it will also prevent the inbreeding। इसके पोलन ग्रेन्स पे गिर जाएंगे भी मान लीजिए तो मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन इन दोनों पार्ट्स के बीच में नहीं पॉसिबल है। This case can be protandry or it can be protogyny। Protandry means maturation of anthers first and protogyny means maturation of the carpel first। गाइनोशियम अगर पहले मैच्योर हो जाता है तो प्रोटोगाइनी कहते हैं और नहीं तो एंथर मैच्योर होने को प्रोटोएंड्री कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट, हाइपोगैमी। इस टर्म को भी हम इस डायग्राम से आसानी से देख सकते हैं। हाइपोगैमी के अंदर आप देखोगे कि जो स्टाइल है, ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल की जो लेंथ है वो स्टेमन से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इस फ्लावर में और इस फ्लावर में मैंने डिफरेंस दिखाया है। यहाँ स्टेमन और जो स्टिग्मा है लगभग सेम लेवल पे है, ठीक है, तो आसानी से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज हैविंग डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद द स्टेमन। तो यहाँ पर इस फ्लावर में भी कम से कम ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों केसेस, यस ऑफ कोर्स बोथ these three cases they can promote geitonogamy and they are surely promoting the genogamy। क्रॉस पोलिनेशन तो तीनों में ही पॉसिबल है लेकिन जिटोनोगैमी भी पॉसिबल है, लेकिन तीनों ही केसेस में ऑटोगैमी नहीं हो सकती। इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, यहाँ इस केस में भी नहीं होगी क्योंकि मैच्योरेशन ही नहीं हुआ है। यहाँ मान लीजिए किसी एजेंसी से बहुत कम चांसेस लेके ऑटोगैमी के हो सकते हैं अगर एंथर में पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए हैं और उसमें एग है तो किसी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर पोलन ग्रेन्स के चांसेस हो सकते हैं लेकिन फिर भी काफी कम हो जाते हैं। सो दीज three are the cases which are promoting the outbreeding in plants। अब next case, self incompatibility। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों से डिस्कस नहीं किया है लेकिन मैं ब्रीफ में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे बेटा पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, जैसे मैंने कार्पल दिखाया है, यहाँ पोलन ग्रेन्स दिखाए हैं और ये स्टिग्मा दिखाया है। तो अगला जो इवेंट जो अभी हमने नहीं स्टडी किया है वो ये कि पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वो स्टिग्मा के सरफेस से न्यूट्रिशन लेते हैं और उनमें से पोलन ट्यूब बाहर आती है जो मैंने यहाँ दिखाई है। इसी पोलन ट्यूब में वो मेल गैमेट्स होंगे जो धीरे धीरे इस ट्यूब की हेल्प से एग तक पहुंचेंगे। एग मान लीजिए हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो जरूरी है कि पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें पोलन ट्यूब निकलने जरूरी है क्योंकि यही वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट्स को इस एग तक लेके जाएगा। पर यहाँ देखो
यहाँ मैंने 3 पोलन ग्रेन्स दिखाए हैं और इन तीनों में से सिर्फ एक जर्मिनेट कर रहा है। ये शो करता है कि पोलन्स का स्टिग्मा पे गिर जाने का मतलब ये नहीं है, दिस इज नॉट एन एश्योरेंस द पोलन ग्रेन्स विल जर्मिनेट देयर। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन्स वहां पर जाकर गिर गए हैं तो जर्मिनेट ही कर जाएंगे। ये 2 केसेस में हो सकता है बेटा। पहला तो मान लीजिए ये प्लांट जैसे इधर ही ले लेते हैं, सपोज ये रोज का प्लांट है और ये है सपोज वीट का प्लांट, आसपास कोई वीट का प्लांट है। अब हवा से पानी से कैसे भी मान लीजिए रोज के पोलन ग्रेन्स इस पौधे पर चले गए, प्लांट के ऊपर चले गए। अब क्या है यहाँ पर, स्पीशीज तो दोनों अलग अलग हैं, पोलिनेशन जरूर हो सकता है, लेकिन इनके बीच में जो पोलिनेशन के बाद के जो स्टेप्स हैं, पोलन जर्मिनेशन होना, फीमेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, ये सब कुछ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि प्लांट के पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो पहचान लेते हैं कि पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज का है या नहीं है। तो इंटरस्पेसिफिक पोलिनेशन जरूर हो सकता है, बट इंटरस्पेसिफिक आफ्टर पोलिनेशन इवेंट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। वहीं पे एक बैरियर लगा होता है, वो जर्मिनेट ही नहीं करता। तो ये तो बात हुई अलग अलग स्पीशीज की, लेकिन सेम स्पीशीज में भी ऐसा हो सकता है, जैसे इस केस में है। मान लीजिए ये वाला जो पोलन ग्रेन है, ये इस प्लांट के या किसी दूसरे फ्लावर का है। ये वही केस है, सपोज ये वाला है, इस पर ऑटोगेमी भी हुई है। ये वाले दोनों पोलन ग्रेन्स मान लीजिए ऑटोगेमी से यहाँ पर आए हैं, इसी के स्टेम से आए हैं, और ये पोलन ग्रेन इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से आया है या किसी दूसरे प्लांट से आया है, जीनोगेमी हुई है इस केस में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये दोनों पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, और जो पोलन ग्रेन इसी स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट से आया था वो जर्मिनेट कर गया है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि प्लांट हैज सम इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं, पोलन ग्रेन के सरफेस पे प्रोटीन्स हैं और स्टिग्मा के सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं, सेल्स के सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं वो मैच होते हैं। अगर प्लांट अवॉइड करना चाहता है कि मेरे पोलन ग्रेन्स मेरे ही फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट ना करे, तो वो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये मिसमैचिंग हुई है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन है, सो दे आर नॉट गोइंग टू जर्मिनेट। इसीलिए मैंने क्या लिखा, सेल्फ, खुद के लिए। इनकम्पैटिबल का मतलब है नॉट सुटेबल, अपने ही पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होने देंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए बैरियर, जिसमें केमिकल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स मिसमैच हो जाते हैं और वो रिकॉग्नाइज होने के बाद पोलन ग्रेन्स उस सरफेस पे जर्मिनेट नहीं करेंगे। ये सिर्फ उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देते हैं जो इसी स्पीशीज के किसी दूसरे फ्लावर से आया हो। क्लियर है? और ये लास्ट मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट ये टर्म हमने कल भी पढ़ी थी। डायोशियस प्लांट का मतलब है जिस प्लांट के ऊपर सिर्फ या तो मेल फ्लावर्स लगे या फिर फीमेल फ्लावर्स लगे। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया भी है, एक ये ए प्लांट हो गया, एक ये बी प्लांट हो गया। इस ए प्लांट में सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं यानी कि मेल फ्लावर्स हैं, और इस वाले प्लांट के पास सिर्फ पिस्टिलियन फ्लावर है। तो यहाँ पे इस प्लांट के पास, बी प्लांट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑटोगेमी का या जिटोनोगेमी का। यहाँ पर कोई भी ऐसा फूल नहीं है, फ्लावर नहीं है जिसके ऊपर एंथर्स या माइक्रोस्पोर, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हो, प्रोडक्शन इनका हुआ हो। तो ये टोटली, ये वाला प्लांट तो टोटली डिपेंडेंट है अपनी स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर। ये बहुत अच्छा केस है पपाया के अंदर। एक पपाया जो है आपका
एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। और ये प्लांट जो है, अगर इसमें फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, इसमें फ्लावर, दो तरह के पपाया के प्लांट्स होते हैं, एक पे सिर्फ मेल फ्लावर्स लगते हैं, एक पे फीमेल फ्लावर्स लगते हैं। तो अगर घर में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स वाला प्लांट है, एक ही प्लांट लगा हुआ है, तब भी उस पर फ्रूट्स नहीं बनेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं बना होगा उसमें। और अगर उस वहाँ पर सिर्फ मेल फ्लावर्स वाला प्लांट लगा हुआ है, तब भी उसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे। उसमें तो वैसे भी नहीं आने हैं, लेकिन ज़रूरी है कि मेल और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो एक साथ एक जगह पे हों, जिससे दोनों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन हो सके और जिससे फिर फ्लावर्स की जो फर्दर प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो एस्टेब्लिश उसमें हो सके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डायोशियस कंडीशन, इट इज एसेंशियली प्रोमोटिंग द क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये वाली जो कंडीशन है एक्चुअली मोनोशियस कंडीशन है, पर मोनोशियस कंडीशन में एटलीस्ट दे आर प्रिवेंटिंग ऑटोगैमी, बट जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी बोथ आर पॉसिबल। इफ there is protandry or protogyny, means if the anther or gynoecium their maturity level is time is different, in that case both will be dependent on other flowers or other plants. If the length of styles and stamens are different, then they will be dependent on other flowers. And if the length is लेंथ सेम है, एट टाइम पे बन रहा है, माइक्रोस्पोर्स या पोलिनेरियंस भी टाइम पे मैच्योर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो उस पर जर्मिनेट करें, क्योंकि प्लांट के जो केमिकल्स हैं वो उसको अवॉइड करते हैं। द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड डायोशियस प्लांट का होना, ये तो एसेंशियली क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ये सारा का सारा जो स्ट्रेटेजी है, सिर्फ हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स अवॉइड करना चाहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को, और वो सिर्फ हो सकता है पॉसिबल आउटब्रीडिंग से, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से, जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं।